बच्चों मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखिएगा बच्चों, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज दैट इज अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, of about a fixed point O is that is given that is 5 न्यूटन मीटर। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसको क्या किया गया, पाइवट किया गया। इसको क्या किया गया, पाइवट किया गया, तो फिक्स किया गया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं फिक्स किया गया। ठीक है, फिक्स्ड। अब क्या किया गया, ये जो हमारा एक आप सिंपल से समझ सकते हैं, ये हमारा एक स्केल है। ठीक है, इसको क्या किया गया, यहाँ पे एक फिक्स कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पे क्या, इसके ऊपर हम लोग क्या करें, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, एट द एंड इसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें और उसका वैल्यू दे दिया आपके पास, दैट इज 10 न्यूटन। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ड्यू टू दिस फोर्स, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, ड्यू टू दिस फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा मोमेंट मिला, मीन्स टर्निंग अफेक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया आपको, दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, दैट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आपको दे दिया कितना, दैट इज 5 न्यूटन मीटर। बच्चों ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। ओके, अब बच्चों आपको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया एंड डी स्टैंड्स फॉर दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज क्वेश्चन में, दैट इज 5 न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, मींस दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये आपका ओरिजिन है। मीन्स आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डी। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ, दैट इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एफ दिया, दैट इज एफ दिया, दैट इज 10, दैट इज 10 न्यूटन बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना, मान ले एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, डी एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस एज्यूम हो रहा है। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज डी यहाँ पे लिख दीजिएगा आराम से। हमारा क्या होगा, दैट इज 5 न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा न्यूटन से न्यूटन ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग कैसे डी निकालेंगे, डी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी इजकल टू दैट इज 5 मीटर डिवाइडेड बाई 10 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 0.5 मीटर। तो ये हमारा बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चे इसको देखिए, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। और यहाँ पे बोल सकते हैं हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ अ फोर्स फॉर अ गिवन अ फोर्स। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये जो आपका फोर्स दिया हुआ है, इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट प्रोवाइड हुआ है, कितना मोमेंट प्रोवाइड हुआ है। तो क्वेश्चन में आपके पास दे दिया है, दैट इज इट इज गिवन एज ए 5 न्यूटन मीटर। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना है, दैट इज 0.5 मीटर। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अ नट इज ओपनड बाई अ रेंच ऑफ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपके पास सिंपल से एक नट दिया हुआ, ठीक है, और ये क्या किया गया है, हम लोग एक रेंच, आपके पास पता होगा रेंच कैसा होता है, हम लोग रेंच कहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर ओपनिंग द नट। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हम लोग बोल सकते हैं, ये आपका नट हो गया। ठीक है, और इस नट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंच हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और रेंच का जो इसका हैंडल है, इसको बोलते हैं हैंडल बोल सकते हैं, तो लेंथ है कितना दिया, दैट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग मिनिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, कितना अप्लाई, देखो जब भी हम लोग रेंच खोलते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंड होता है इस एंड पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, मीन्स एट द लास्ट टिप ऑफ द एंड, ताकि हमारा मिनिमम फोर्स अप्लाई हो। यहाँ पे हम लोग जब अप्लाई करेंगे ना, तो हमारा देखिए डिस्टेंस घट गया ना, जब डिस्टेंस घट जाएगा तो हम लोग मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज कितना, लीस्ट फोर्स अगर रिक्वायर्ड बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करें, एंड एट द एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज के एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज 5 न्यूटन। ओके, तो यहाँ तक यहाँ पे बोल सकते हैं एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। तो आपको सिंपल से यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स दैट इज हैज बीन डन बाय द फोर्स ऑफ दिस।
तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देख सकते हैं दैट इज हमारा फोर्स कितना दिया, दैट इज 5 न्यूटन दिया, 5 न्यूटन लिख दिए, और डिस्टेंस आपका कितना दैट इज ये आपका दिया हुआ दैट इज 10 सेंटीमीटर। आप इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो आपको पता है कि हमारे पास अगर 1 मीटर हो तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 100 सेंटीमीटर होता है। ओके बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे अगर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻², हम लोग बोल सकते हैं मीटर। तो ये हमारा ध्यान रखना है कि हम लोग जिस फॉर्म में आपका न्यूटन मीटर हमारा, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भाई हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है ना। अब 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिख लीजिए, पर हम लोग क्या करने वाले, इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, डेट इज मीटर में। ओके बच्चों, तब इसको कन्वर्ट करते हैं, डेट इज 5 हो गया न्यूटन हो गया, इंटू 10 हो जाएगा हमारा, इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, डेट इज 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो फर्दर सॉल्व करिएगा तो 5 हो जाएगा इंटू 10, और यहाँ पे 10⁻², तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज 100 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, डेट इज न्यूटन इंटू मीटर। एक जीरो, इससे एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल जो वैल्यू होगा डेट इज 5/10, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, डेट इज 0.5 न्यूटन मीटर। बच्चों हम लोग देख रहे हैं ना कितने आसानी से हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि अ व्हील ऑफ अ डायमीटर इज 2 मीटर, 2 मीटर हमारा दिया हुआ है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार इमेज बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका ओरिजिन ओ दिया हुआ था। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एट द पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस फोर्स का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, डेट इज 2 न्यूटन दे दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रेडियस है ना। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू कितना है, डेट इज 1 मीटर। सिंस डायमीटर हमारा दिया हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए डायमीटर, डाया का वैल्यू कितना है, डेट इज 2 मीटर है। तो रेडियस की इसका कितना हो, डेट इज d/2, तो डेट इज कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट ओ हमारा कितना दिया हुआ है, डेट इज 1 मीटर दिया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं, डेट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे लिखेंगे डेट इज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ। तो देखिए अबाउट द सेंटर ओ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फोर्स हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला था हमारा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। फोर्स का वैल्यू कितना दिया बच्चों, फोर्स का वैल्यू आपका दिया डेट इज 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन लिख दीजिए, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ से ये जो ओरिजिन ये ओ है और ये इतना, यहाँ कितना डिस्टेंस है, डेट इज 1 मीटर। सिंपली हम लोग क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डेट इज 2 न्यूटन मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये जो अगर फोर्स अप्लाई यहाँ पे करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस व्हील के अक्रॉस ये तो पाइवटेड है, यहाँ पे ये जो ओरिजिन इंडिकेट कर रहा है डेट इज एक्सल इज पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन, ठीक है। तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो उस एक्सल उस ओरिजिन के थ्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये रोटेशन जो होने वाला है देखिए डायरेक्शन क्या, डेट इज क्लॉकवाइज। तो हम लोग हमेशा आराम से बगल में लिखेंगे डेट इज क्लॉकवाइज। क्या लिखने वाले हैं बच्चों, डेट इज क्लॉकवाइज। ये देखिए जब मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स पे हमेशा ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज हमेशा लिखना पड़ेगा इफ द बॉडी इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉकवाइज, इसको एक और इंडिकेशन में लिख सकते हैं, डेट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेट इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव अगर साइन डाल दिया इसका मतलब हो रहा है द बॉडी इज मूविंग इन क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे नेगेटिव ऑफ माइनस न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने लिखने वाले हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ, ओके, अबाउट द पॉइंट ए, सॉरी कितना, अबाउट द पॉइंट ए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला होगा, डेट इज व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किस पॉइंट के अक्रॉस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इस ए पॉइंट के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, डेट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो डायमीटर ऑफ द व्हील कितना दिया हुआ है, डेट इज 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। और इस पॉइंट पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, ओके। एडिट करने के बाद देखिएगा कितना आंसर आता है, देखिए।
तो फोर्स इंटू यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के 2 हो जाएगा। क्यों? क्या है कि हम लोग इस पॉइंट के अक्रॉस निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के अक्रॉस हमारा क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए के अक्रॉस अगर मोमेंट निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ओके, और इसका वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द व्हील, एंड 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। और देखिए ये जो फोर्स की वजह से हमारा बॉडी किसके अक्रॉस मूवेगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अक्रॉस मूव करेगा। तो हमारा आंसर जो होगा दैट इज 4 माइनस, क्यों इंडिकेट कर, माइनस इज गोइंग टू इंडिकेट एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा दूसरा जो आंसर होगा दैट इज 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको मजा आ रहा है सेशन। अगर सेशन अच्छा लगता है प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डायमीटर इज गिवन। देखिए फिगर है, इस फिगर में हमारा एक डायग्राम दे दिया है। ये जो आपका डायग्राम है ये आपका इंडिकेट कर रहा है दैट इज अ रूलर दे दिया है, ठीक है, समझने के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या ये जो हमारा ये हमारा क्या इस पॉइंट के अक्रॉस क्या कर रहा है, ये रूलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। तो पहला क्वेश्चन निकालने का सिंपल सा तरीका हम लोग क्या करेंगे, हम फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए बच्चों मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसके फोर्स F1 के ये जब हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों, डेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू F1। ध्यान से देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों, जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू F1। तो F1 के अगर फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस फोर्स, बॉडी किसकी और मूव करने वाला है बच्चों, इससे और मूव करेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। अब यहाँ पे अगर फोर्स हो जाएगा कितना वैल्यू दिया, दैट इज 5 न्यूटन दिया, तो 5 न्यूटन यहाँ पे लिख दीजिए। अब इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फलक्रम है हमारा इसी के अक्रॉस हमारा क्या बॉडी मूव करेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कहलाएगा, दैट इज 2 मीटर कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज 5 इंटू 2 कितना होता है 10 न्यूटन मीटर। अब देखिए बच्चों ये जो हमारा है 10 न्यूटन मीटर, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है ड्यू टू दिस F1। आज सिंस ये जो इसके वजह से बॉडी किसकी और मूव करना चाहेगा, ये बॉडी मूव करना चाहेगा हमारा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों आपको मजा आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो चलिए यहाँ पे भी यही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अब इस बार क्या बात हो रही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे F2 की वजह से मोमेंट निकालना है, F2 की वजह से टर्निंग इफेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके वजह से फोर्स हमारा बॉडी किसके और मूव कर रहा है, दैट इज द बॉडी टेंड्स टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स का वैल्यू देख सकते हैं, फोर्स हमारा 3 न्यूटन दिया हुआ, दैट इज 3 न्यूटन हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख सकते हैं कितना, दैट इज अबाउट दिस पॉइंट O, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर लिख दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 4 न्यूटन, 4 थी कितना हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर। अब देखिए ड्यू टू दिस F1, ड्यू टू दिस F2 बॉडी किसके और मूव कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O। मीन्स इसके वजह से जो मोमेंट हुआ था और इसके वजह से दो मोमेंट हुआ था, हम लोग टोटल मोमेंट निकालना है। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज टोटल मोमेंट। टोटल मोमेंट हम लोग क्या करेंगे, टोटल मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू F1 निकालेंगे प्लस मोमेंट ड्यू टू F2। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा हुआ ना, तो मोमेंट ड्यू टू F1 क्या हो जाएगा हमारा प्लस कंसीडर होगा, प्लस 10 न्यूटन होगा। क्यों, क्या कि हमारे यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंडिकेट करता है दैट इज द साइन इज गोइंग टू इंडिकेट एज पॉजिटिव। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा हुआ है तो हम लोग इसका कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, और अगेन प्लस करेंगे। और सेकेंड जो हमारा क्लॉकवाइज अगर दिया हुआ तो हम लोग इसको कंसिडर करें नेगेटिव ऑफ 12 न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, अब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो देखिए प्लस 10 न्यूटन मीटर माइनस 12, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा। बच्चों अगर हम लोग नेगेटिव साइन का इंडिकेट क्या हो रहा है, दैट इज इट इज गोइंग टू रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस तरह का कंडीशन अगर होता है तो बॉडी हमारा किस और मूव करेगा, दैट इज इट इज गोइंग टू मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों आप यहाँ पे आराम से लिख दीजिएगा क्लॉकवाइज।
तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारा पहला जो आंसर आया था दैट इज 10 न्यूटन मीटर आया था, एंड द बॉडी इज गोइंग टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड दूसरा जो वैल्यू आया था दैट इज 12 न्यूटन मीटर और द बॉडी इज गोइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तीसरा जो आया था दैट इज नेट जो टोटल मोमेंट हुआ है ड्यू टू दीज टू फोर्सेस अबाउट ओ, उसका वैल्यू कितना आया था दैट इज 2 न्यूटन मीटर और ये द बॉडी टेंड्स टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको मजा आ रहा है ना? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बोल दे रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू फोर्सेस, देखिए दो फोर्सेस, हमारा फोर्स, एक फोर्स हमारा पॉइंट ए में लग रहा है, दूसरा जो फोर्स हमारा लग रहा है दैट इज पॉइंट बी में लग रहा है। ओके बच्चों, अब बोल रहा है कि 10 मीटर दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हमारा बच्चों वो कितना 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है। एंड दे आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, एक हमारा क्या अप में लग रहा है, दूसरा एक डाउन में लग रहा है, ठीक है। एट द टू एंड, एट द टू, ये हमारा जो ए और बी से इंडिकेट किया हमारा लेंथ इंडिकेट, इट इज अ यूनिफॉर्म रड, इट इज अ यूनिफॉर्म रड ऑफ 4 मीटर, ओके, एंड विच इज पावेटेड एट द पॉइंट मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है इसके हम लोग क्या करें, पावेट कर दिए, इसको फिक्स कर दिए। तो मीन्स इसके अक्रॉस क्या, बॉडी कैन रोटेट, बॉडी कैन रोटेट। अब क्वेश्चन बोला कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे लिख लेंगे, पहला हम लोग यहाँ पे निकालेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, moment of force about O due to 10 Newton, due to 10 Newton at A, due to 10 Newton at A। तो हम लोग यहाँ पे बात हो रही है, हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने वाले हैं ड्यू टू दिस फोर्स दैट हैज अप्लाइड एट द पॉइंट ए, ओके, एंड अबाउट द पॉइंट ओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, दैट इज यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस और दैट इज 2 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, दैट इज 2 मीटर हो जाएगा। तो बच्चा हमारा आंसर कितना होगा, दैट इज 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसके वजह से बॉडी हमारा किस और मूव कर रहा है, दैट इज इट इज गोइंग टू मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। अब अगेन हम लोग दूसरा निकालने वाला है, डेट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे अगेन क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इसको सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग आराम से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करने से क्या होगा, लिखना नहीं पड़ेगा ना, तो ठीक है लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, डेट इज मोमेंट ऑफ फोर्स लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ ड्यू टू 10 न्यूटन एट बी मीन्स ड्यू टू, मीन्स ये बी के पास हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना 10 न्यूटन, अब इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोवाइड हो रहा है अबाउट उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाने वाला है, डेट इज फोर्स इंटू क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का वैल्यू पता है डेट इज 10 न्यूटन हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है डेट इज 2 मीटर है। तो हमारा और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस फोर्स अगेन द बॉडी इज गोइंग टू रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्लॉकवाइज। मीन्स अगर रिजल्टेंट मोमेंट अगर बताना, मीन्स रिजल्टेंट का मतलब होता है कि नेट रिजल्ट, रिजल्टेंट मतलब होता है नेट रिजल्ट, ओके। और नेट रिजल्ट बोल सकते हैं या टोटल रिजल्ट बोल सकते हैं ड्यू टू दिस फोर्सेस। तो देख सकते हैं इसके वजह से भी हमारा 20 न्यूटन क्लॉकवाइज हो रहा था, यहाँ पे भी 20 न्यूटन क्लॉकवाइज हो रहा था। टोटल समेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 40 न्यूटन क्लॉकवाइज हो जाएगा, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। तो बच्चों आपका आंसर हो जा रहा है दैट इज 40 न्यूटन क्लॉकवाइज। बच्चों सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फिगर आपके पास दे दिया है और टू फोर्सेस देख सकते हैं, एक पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा फोर्स, ये जो पॉइंट ए है इस पे हमारा एक फोर्स लग रहा है, डेट इज गिवन एज कितना 10 न्यूटन। और एक और पॉइंट बी है, इस पे हमारा जो फोर्स लग रहा है डेट इज गिवन एज कितना 10 न्यूटन, ओके। बोल रहा है कि एंड दे आर सेपरेटेड, मीन्स इसका जो दोनों का सेपरेशन दिया दैट इज अबाउट 50 सेंटीमीटर। अब बताना है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट ए, अबाउट बी एंड अबाउट ओ। तो यहाँ पे पहला निकाल लेते हैं हम लोग, रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है बाबू, रिजल्टेंट मोमेंट। तो आप लिखिए रिजल्टेंट मोमेंट, ओके। तो रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट किसके, अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए हम लोग रिजल्टेंट मोमेंट निकालने वाले थे। देखिए ये जो फोर्स F1 है, ये अगर इस फोर्स के बारे में बात करें ना, तो इस फोर्स की वजह से इस ए पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है।
मीन्स ड्यू टू दिस फोर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू दिस फोर्स इस पॉइंट पे हमारा इस मोमेंट जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट मोमेंट निकालने वाले हैं अबाउट ए, तो हम लोग इसके अक्रॉस में जो फोर्स लगने वाला है इसके वजह से हमारा क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा। ओके, तो अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का फोर्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा आंसर जो यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फॉर्मूला हो जाता है। फोर्स कितना दिया है, मीन्स यहाँ पे लिखिएगा 10 न्यूटन है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, दैट इज 50 सेंटीमीटर को हम लोग ले सकते हैं ना। 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सिंपल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और ड्यू टू दिस यहाँ पे देख सकते बी की वजह से जो हो रहा है इसमें जो टर्निंग इफेक्ट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। देखिए मीन्स यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो क्लॉकवाइज होगा। तो अब यहाँ पे लिखिएगा दैट इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो वैल्यू होगा हमारा दैट इज 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ओके, तो बच्चों आपको समझ यहाँ पे देखिए इस फोर्स की वजह से हमारा क्या हुआ है, बॉडी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। और इसके वजह से ये जो फोर्स हमारा है इस वजह से इस पॉइंट के अक्रॉस हमारा कोई मोमेंट जनरेट नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 0 हो गया है। अब देखिए क्यों 0 क्या है कि इसी पॉइंट पे तो फोर्स लग रहा है और उसी पे आपको निकालना है, तो भाई वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0 है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से हमारा मोमेंट 0 हुआ, पर ड्यू टू दिस फोर्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मोमेंट निकाले हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यहीं पे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यू टू बी, मीन्स अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजल्टेंट मोमेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट बी, मीन्स अब बी के अक्रॉस निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग एडिट कर देंगे, दैट इज पॉइंट बी, द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। अब देखिए ये जो बी फोर्स है इस पे हमारा जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से इस पे कोई मोमेंट नहीं लगेगा। ध्यान देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं बाबू कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट बी है इस पे हम लोग, इस पॉइंट के अक्रॉस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट निकाल रहे हैं। तो अगर इसी पॉइंट पे अगर हमारा फोर्स लगेगा तो उस पर मोमेंट जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 0 है और 0 अब फोर्स इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस फोर्स हमारा कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा, पर ड्यू टू दिस फोर्स हमारा यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, तो कितना, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो अगेन हमारा फोर्स ड्यू टू दिस फोर्स हमारा क्या मोमेंट जनरेट होगा, तो इसका वैल्यू कितना दिया, दैट इज 10 न्यूटन दिया हुआ है। ये दोनों का डिस्टेंस कितना दिया बाबू, दैट इज 50 दिया, 50 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा कितना आंसर जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। और ड्यू टू दिस फोर्स हमारा क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अक्रॉस हमारा बॉडी किस और मूव कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है दैट इज 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो पहला का भी आंसर हमारा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज होगा, दूसरा का भी हमारा कितना होगा, 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बाबू। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो अब हमारा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोलना चाह रहा है ना कि ये जो पॉइंट, अब इस पॉइंट के अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस आपको रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो जब इसके पॉइंट के अक्रॉस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे। तो अगर अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट द पॉइंट ओ, तो यहाँ पे निकालने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके हम लोग, ये जो पॉइंट होगा इसके यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अक्रॉस हमारा किधर मोमेंट जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। अगेन ये जो फोर्स है इस फोर्स के अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस हमारा कितना फोर्स, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है। तो दोनों अगर हमारा क्लॉकवाइज है तो हम लोग यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस यहाँ पे एक और आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग पहला इस पॉइंट वाला यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना है दिया हुआ है, दैट इज 10 न्यूटन दिया हुआ है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 50 है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ बाबू, दैट इज 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया 25, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा क्या है, 10 है, तो यहाँ पे भी आप 10 लिख दीजिए, 10 न्यूटन हो जाएगा, प्लस 25 बाई कितना हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो अब देख सकते ये पूरा हमारा दो बार लिखा गया ना, तो इसको 2 टाइम्स कर दिया, दैट इज 2 इंटू 10 न्यूटन, ओके, इंटू 25 बाई हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा।
अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना 5 हो गया। तो टोटल वैल्यू कितना है बाबू, डेट इज़ 5 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे है, इसके वजह से क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से भी हमारा क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तब यहाँ पे क्या लिखने वाले बाबू, डेट इज़ क्लॉकवाइज लिखने वाले। देखिए बच्चों कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं ना, काफ़ी ईजी है ना। तो बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूले, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील मतलब देखिए, देखते हैं स्टीयरिंग मतलब जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं वो हमारा एक स्टीयरिंग व्हील होता है, ठीक है। तो इस केस में बोला जा रहा है कि आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, और उसका डायमीटर भी दे दिया है। ध्यान से देखिएगा, उसका एक डायमीटर भी दे दिया है, ओके। जब डायमीटर दिया हुआ है तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये जो इस पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे हमारा क्या एक्सल लगा रहता है, और उसी एक्सल के ऊपर हमारा ये लगा हुआ है, तो हम लोग क्या रोटेट कर सकते हैं। और इसका जो डाया दिया हुआ है, कितना डाया दिया हुआ देखिएगा, डाया हमारा दिया हुआ डेट इज 0 पॉइंट कितना दिया, देखिए बच्चों 0.5 मीटर दे दिया है, ओके। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, यहाँ पे फोर्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे फोर्स हमारा इधर लगता है, इस तरह। तो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं ना, तो जब फोर्स हमारा यहाँ पे लगेगा ना, टेंजेंशियली इस तरह लगेगा, और टेंजेंशियली हमारा इस डाउनवर्ड लगेगा और अपवर्ड लगेगा, तो हमारा क्या होगा, रोटेट इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर कोई बॉडी अगर इस डायरेक्शन मूव करता है ना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, ड्रॉ डायग्राम। तो हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लिए ना, जब डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग नेट यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे। तो देखिए रिजल्टेंट मोमेंट निकालिए, तो अगर इस तरह का कंडीशन अगर कहीं हो ना कि यहाँ पे फोर्स हमारा सेम है, यहाँ का फोर्स हमारा सेम है, मीन्स 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। देखिए 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ये 2 इक्वल है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स एक लग रहा है, यहाँ का जो फोर्स होगा उसका वैल्यू सेम है, यहाँ का वैल्यू हमारा फोर्स सेम है। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे देख सकते हैं एक फोर्स हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स हमारा अपवर्ड लग रहा है। तो डेफिनेशन क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। देखिए ये हमारा इस पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, और एक हमारा इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। और यहाँ इसको बोलते हैं, इस तरह का अगर कुछ होता है ना, इस तरह का फिगर कोई बनता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, दैट इज आइदर फोर्स, अगर यहाँ वाला फोर्स ले लीजिए या तो आप यहाँ वाला फोर्स ले लीजिए। तो आइदर फोर्सेस यहाँ पे लिखिएगा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू क्या हो जाएगा, कपल, इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज कपल आर्म बोलते हैं या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन, यहाँ पे लिख दीजिए बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन द टू फोर्सेस, ताकि आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आइदर फोर्सेस बोल दिया, कितना 5 न्यूटन जनरेट लगा रहे हैं हम लोग, 5 न्यूटन हो जाएगा। और इन दोनों का डिस्टेंस कितना दिया, डेट इज 0.5 है, हमारा कितना मीटर है। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 हो जाएगा, डेट इज 2.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ओके। और ये किस डायरेक्शन हो रहा है, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर हो गया। तो बच्चों देख रहे हैं ना कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और भी इससे शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रूल, क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज प्रोवाइडेड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है। यूनिफॉर्म मीटर रूल हमारा इस फॉर्म में डालते हैं। मीटर रूल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे पक्का है कि ये हमारा 0 सेंटीमीटर होगा बाबू, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, डेट इज 100 सेंटीमीटर तक जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग मिड पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फिक्स करते हैं, पाइवट कर रहे हैं, ठीक है। और वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वेट हम लोग यहाँ पे एट वन है, एनी वन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 50 डेट इज GF, डेट इज वेट हम लोग, डेट इज इसको W1 मान लेते हैं। इस W का हम लोग वेट हम लोग यहाँ पे डाल दिए। तो अगला बोल रहा है कि वाट वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF शुड बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल इन ओरिजिन। देखिए मान लेते इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बॉडी है, द बॉडी इज अबाउट, ये जो हमारा यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ये क्या करेगा, बॉडी मूव करना चाहेगा किधर, दैट इज ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। पर हम लोग को क्या करना है, इसका जो मोशन है, ये जो रोटेशनल मोशन है, इसको हम लोग को क्या करना है, दैट इज यूनिफॉर्मली इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम में रखना है तो हम लोग को किसी तरह का एक वेट यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, और इसका वेट ऑलरेडी दिया है, W2 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है कितना, दैट इज 100 GF दे दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस, ये हमारा ओरिजिन है, ओके, तो कितना डिस्टेंस दूर रखना है ये वेट ताकि हमारा बॉडी क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ओके। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि बाबू एक हमारे पास यहाँ 1 मीटर रूल था, इसको एक मिड पॉइंट पे हम लोग क्या किए, फंसा दिए। अब यहाँ पे एट वन हैंड हम लोग जब यहाँ पे डाले तो यहाँ पे कितना डाले, 50 GF का वेट डाल दिए, तो हमारा बॉडी इस तरह के क्या करेगा, इधर मूव करना चाहेगा। पर नहीं, हम लोग को ये जो हमारा मीटर रूल है उसको हम लोग क्या करना है, एक ओरिजेंटली रखना है, ओरिजेंटली रखना है तो हम लोग इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाने वाले हैं, ओके। तो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मींस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, डेट इज बोलता है ये कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग किसके पॉइंट के अक्रॉस, हम लोग यहाँ पे ध्यान देखते हैं, ये जो ओरिजिन इस पॉइंट के अक्रॉस, ओके। तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्या हो रहा है, W1 की वजह से हमारा क्या हो रहा है, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाह रहा है, तो इसका मोमेंट निकाल लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितने दिया, डेट इज 50 GF दिया, तो 50 GF लिख दिए यहाँ पे, इंटू कितना डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, डेट इज 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर लिख दीजिए, इजकल टू यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो हम लोग डी, सिंपल सा डी कंसिडर कर लेंगे, इंटू हमारा वेट दिया हुआ, डेट इज 100 दिया हुआ, ओके बच्चों, और यहाँ पे GF। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये GF से GF हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल होगा, दो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो D यहाँ पे कितना निकल जाएगा वो, D इक्वल टू हमारा हो जाएगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर होगा, ओके। और ये जो 25 सेंटीमीटर होगा ये आपको रखना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम ऑन द अदर एंड, मीन्स एक ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इस ऑब्जेक्ट से अलग यहाँ पे अगर फिक्स पोजिशन, तो इस फिक्स पोजिशन से ये 25 सेंटीमीटर होगा, ओके, यहाँ तक। तो बच्चों देख सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे दो, ये पूरा जो सेशन चल रहा है बच्चों, ये दो ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, डेट इज फर्स्ट हमारा है, डेट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, और दूसरा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल के बारे में अगेन बोल दे रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है, ये है, और इसको हम लोग क्या करें, एक नाइफ हमारे है, इसको नाइफ कंसिडर कर लीजिए आप, ऐसे इस फॉर्म में होता है ना, ऐसे चाकू मार लेते हैं। अब क्या करें, इसका जो ये मार्किंग है, इसको हम लोग किस पोजीशन पे, दैट इज 58 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टली रख पा रहे हैं, ऐसा इस तरह, ठीक है। अब क्या, व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ठीक है, फ्रॉम वन एंड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इस एंड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना 20 GF का हमारा क्या हुआ, दैट इज ये वेट हम लोग डाले तब जाके ये हॉरिजॉन्टली अपने पास आ पाया। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हमारे पास एक मीटर रूल है, ठीक है, ये हमारा मीटर रूल है, तो इसका अपना एक वेट होता है, और इसका जो वेट होता है वो जो मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपको पता है कि मास हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास को अगर पॉइंट मास में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो रूल, ये जो हमारा रूलर है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई होता है वो कहाँ पे लाई करता है, एट द 50 सेंटीमीटर, ओके, ओके बच्चों। अब यहाँ अगर 50 सेंटीमीटर, तो ये इसका जो मीटर रूल का जो वेट है हमारा इधर होगा, और इसका वेट मान लेते हैं, मीटर रूल का W मान लेते हैं, ओके। तो पहला जो क्वेश्चन पूरा था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट का डायग्राम होगा, ये आपका 0 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए, ये आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दिए, ये आपका अरेंजमेंट डायग्राम है, ये आपका क्या है, डेट इज नाइफ है, ठीक है, और यहाँ पे W इंडिकेट कर रहा है, डेट इज वेट ऑफ द रूल, वेट ऑफ रूल। क्यों यहाँ पे कंसीडर, क्योंकि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास था उसका जो वेट है, दैट इज गोइंग टू लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, और मिड पॉइंट ऑफ द रूल, और मिड पॉइंट क्या होता है, दैट इज रूल का 50 सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है बाबू, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है बाबू, देख फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते, ड्यू टू दिस वेट हमारा, ड्यू टू दिस वेट ऑफ द रूल, बॉडी हमारा इस डायरेक्शन मूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन मतलब होता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा, दैट इज W हो जाएगा, इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट के अक्रॉस है, तो 58 माइनस 50 करिएगा तो कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, इजकल टू, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा कितना है 20 GF है ना, तो 20 GF यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट इधर प्रोवाइड करेगा ये, तो 20 GF यहाँ पे लिखने वाले हैं इनटू कितना है, डेट इज 100 माइनस 58 करिएगा तो हमारा कितना हो जाता है, डेट इज 42 आता है ना, तो 42, और ये हमारे किस में सेंटीमीटर में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करिए तो हमारा ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग W निकाल सकते हैं। W इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, डेट्स 20 इंटू 42 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, और ये हमारे किस में, डेट इज GF में। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाता है 70, ये आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग काट देते हैं जैसे 4 10 से, और इसको हम लोग 4 से काटते हैं, और इसको हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 21 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, इसको 105 हो जाएगा, तो 21 इंटू 5 कितना होता है बाबू, डेट इज 105 होता है। कितना होता है, 105 GF होता है। तो ये इतना वेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना वेट है हमारा किसका, मीटर रूल का, ये जो हमारा मीटर रूल था इसका वेट था। ओके बच्चों, सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें। ओके बच्चों, देख रहे हैं अब कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन नंबर बोलता है कि दैट इज द डायग्राम शोन बिलो a uniform bar supported at the middle point of, supported the mid point of means यहाँ पे एक middle point वो है, the weight of 40 GF, यहाँ पे क्या हो रहा है, weight of 40 GF is placed at यहाँ 40 मार्किंग, ठीक है, that is on the left side, ये हमारा क्या लेफ्ट साइड है, ये देखिए ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, बोल रहे कि हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 GF, तो आपको इस साइड में कहीं एक जगह वेट रखना पड़ेगा, कितना इसका वेट होगा, डेट इज 80 GF का, ठीक है। तो आपको बताना है किस पोजीशन पे रखने वाले हैं, किस पोजीशन पे रखने वाले हैं। तो बच्चों आसान है ना, यहाँ पे सिंपल से क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अगेन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के क्रॉस निकाल रहे हैं ना, तो कितना वेट है, दैट इज हमारा 40 GF है, तो आप 40 GF लिखिए यहाँ पे, इनटू करिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना, दैट इज यहाँ पे देख सकते हैं 40 है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास वेट दिया हुआ है, दैट इज 80 GF है, तो आप 80 GF लिख दीजिए। और डिस्टेंस नहीं मालूम है तो आप हम लोग कंसिडर कर लेंगे डी इज द डिस्टेंस, डी इज अ डिस्टेंस, तो डी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे GF से GF कट जाएगा, और ये 40 दूनी कितना होता है, 80 होता है, और 2 से हमारे यहाँ 2 कटे 20 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखिएगा डी इक्वल टू कितना निकल जा रहा है, डेट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर होगा, डेट इज हम लोग को रखना पड़ेगा, ये जो वेट है कितना 80 GF का, ये आपको रखना पड़ेगा इस पोजीशन पे, कितना रहे, इस पोजीशन 20 पे रखना पड़ेगा। तो हमारा जो ये रूल है वो क्या आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या लगेगा, बाय प्लेसिंग द वेट ऑफ 80 GF एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन द फॉलक्रम, देखिए यहाँ पे डाल दिया ना, मिड पॉइंट हैविंग अ वेट ऑफ, देखिए यहाँ पे इस साइड में दैट इज 40 GF डाल दिया, इस साइड हमारा 20 GF डाला है। Now, having a weight of 40 GF at a mark of 10 centimeter and the weight of 20 GF at the mark of 90 centimeter. अब बताना है कि is the meter rule is in equilibrium। चलिए देख लेते हैं भाई, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो वेट है 40 GF हम लोग यहाँ पे पहले निकालेंगे। टर्निंग इफेक्ट, ये टर्निंग इफेक्ट बोलिए या तो मोमेंट बोलिए, दोनों सेम होता है। टर्निंग इफेक्ट बोलिए या मोमेंट बोलिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ये टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू 40 GF। तो यहाँ पे सिंपल से बाबू यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी फोर्स की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हुआ। तो जल्दी जनरेट हुआ तो हम लोग आराम से यहाँ पे क्या करिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, डेट इज 40 GF लग रहा है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेट इज हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40। तो कितना डेट इज 40 सेंटीमीटर दिया है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 चौक कितना होता है 16,
4 चौक कितना होता है 16, तो 1600 क्या होता है डेट इज GF सेंटीमीटर। और ये इस वेट की वजह से 40 GF की वजह से हमारा बॉडी किस और मूव करना चाहेगा, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे लिखिएगा डेट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे, डेट इज टर्निंग इफेक्ट और द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू 20 GF। तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं बाबू। जब इसको ऐसा निकालते हैं, डेट इज टर्निंग इफेक्ट लिखिए, टर्निंग इफेक्ट, या आप बोल सकते हैं डेट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू किसके वजह से, डेट इज 20 GF की वजह से। तो हमारा आंसर कितना होगा बाबू, डेट इज यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स हमारा कितना 20 GF है, तो अब 20 GF लिखिए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 गुना कर दीजिए, तो जब 4 दूनी 8 होता है कितना, डेट इज 8 कितना, 4 दूनी 8, 800 GF सेंटीमीटर होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वेट की वजह से हमारा इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब ये हमारा डेट इज क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर ज़्यादा है तो भाई इस और मूव करेगा, हमारा इस और मूव करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते ये जो हमारा बॉडी है दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं द रूलर विल टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्या है कि यहाँ पे हमारा जो बॉडी है दैट दे आर गोइंग टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगला बोल रहा है कि भाई हाउ कैन द रूलर बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40। अब देखिए बॉडी तो इधर मूव करना चाह रहा है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल वेट इस डायरेक्शन में डालना पड़ेगा ना, जस्ट उसके अपोजिट में, तभी ना हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा जी। तो यहाँ पे हमारा जो वेट रखने कितना कितना रखना पड़ रहा है, डेट इज हमारा 40 GF हम लोग क्या करेंगे इस साइड रख रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अगेन इसके हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग पहले एडिट कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेट हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले बाबू, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाने वाले हैं। तो बच्चों आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखें ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा वेट हम लोग इस साइड डालना पड़ रहा है। क्यों, क्या कि इस केस में हम लोग देखें कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे आप लिखिए पहले, इट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल मोमेंट क्या बोलता है, इट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मोमेंट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम लोग देखेंगे इस साइड की वजह से हमारा वेट कितना है, दैट इज 40 लिखिएगा, 40 GF सेंटीमीटर। ओके, GF और कितना है हमारा 40 है, तो 40 यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर। ओके, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा देखिए 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 GF इंटू कितना था हमारा 40 था, कितना 40 सेंटीमीटर। तो ये तो इसकी वजह से था। अब जो एक्स्ट्रा जो वेट हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ देखिए इस साइड एक्स्ट्रा वेट डाले हैं, उसका कितना वेट है, डेट इज यहाँ पे देख सकते हैं 40 GF, इसका कितना 40 GF। तो बताना चाह रहे हैं कि ये वेट कहाँ पे रखेंगे ताकि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, ताकि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। प्लस हम लोग यहाँ पे एडिशन करने वाले प्लस 40 GF इंटू हम लोग मान लेते हैं D। तो ये जो D डिस्टेंस होगा मान लेते हैं ये दिस इज D। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ देखिए 4 चौक 16 मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, डेट 1600 यहाँ पे क्या हो जाएगा GF सेंटीमीटर हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे देख सकते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा, डेट से 800 कितना हो जाएगा, डेट से GF सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ पे कितना डेट से 40 GF इंटू D हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1600 में अगर 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, डेट इज 800 होगा, GF सेंटीमीटर इजकल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 40 GF इंटू D हो जाएगा। यहाँ से GF कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये हमारा 20 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे D इजकल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन से हम लोग ये समझे हैं ना कि ये जो एक्स्ट्रा वेट हम लोग डाल रहे हैं कितना 40 GF का, यो आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, ये 70 पे रखना पड़ेगा, 70 पे रखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय प्लेसिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 GF एट द मार्क ऑफ 70 सेंटीमीटर, मतलब एट द मार्क ऑफ 70 से मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर ये 50 है तो ये 60 हो गया, 70 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी था। आपको हम बार बार मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर में हम लोग दो ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड दूसरा था व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉय वेइंग 20 GF, ठीक है,
दैट इज 20 kgf सिटिंग एट वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग सीसो होगा, इसका जो लेंथ है हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 मीटर दिया हुआ है। ओके, टोटल लेंथ हमारा 4 मीटर दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि एट वन एंड हमारा क्या हुआ, एक आदमी बैठ गया, बच्चा बैठ गया, इसका जो वेट था बाबू, इसका जो वेट था वो कितना दे दिया, दैट इज 20 kgf। कितना दिया, 20 kgf दिया है। ये अगर मान लीजिए सीसो होगा तो इसका ओरिजिन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 2 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा, तभी ना ये हमारा सीसो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है कि बाबू ये एक और बच्चा है, उसका कितना वेट है, 40 किलो है, कि उसका कितना वेट है, 40 किलो है, इसका वेट कितना, 40 kgf है। अब बोल रहे हैं भैया इसको कहाँ पे रखना है, इसको कहाँ पे रखना है, ताकि हमारा इसको कहाँ पे रखना है, ये डी का वैल्यू निकालना है, इसको कहाँ पे रखें, किस साइड में, राइट साइड में, ताकि हमारा जो सीसो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे अगेन क्या अप्लाई करने वाले हैं बाबू, डेट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, डेट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में अगेन हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो वेट है, इस तरह का जो बच्चा बैठा हुआ है, ये इधर आना चाहेगा ना, जब इधर आना चाहेगा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, डेट इज 20 kgf इंटू डिस्टेंस कितना दिया, डेट इज 2 मीटर दिया हुआ है, इजिकल टू हो जाएगा क्लॉकवाइज मतलब इधर वाला हो जाएगा 40 किलो वाला बच्चा, तो 40 kgf, डिस्टेंस नहीं पता तो हम लोग डी मान लेंगे, ठीक है। और डी जो होगा हमारा मीटर में होगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये kgf से kgf हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो मीन्स यहाँ डी इक्वल टू कितना निकल जाएगा बाबू, दैट इज 1 मीटर होगा। क्या होगा आंसर बाबू, डी इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बाई सिटिंग अ मैन एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द वाई। मीन्स अगर बच्चा अगर इस साइड बैठता है तो उसको जस्ट अपोजिट में आप क्या करिए, फ्रॉम द सेंटर जैसे 1 मीटर की दूरी में बैठाइए, तो हमारा जो ये सीसो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारा एक फिजिकल बैलेंस से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकल बैलेंस जिसको हम लोग बीम बैलेंस ही बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो फिजिकल बैलेंस बोल रहा है कि हमारा जो एक यहाँ पे जो मार्किंग 60 है, तो 60 सेंटीमीटर पे हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पे पाइवट करें मतलब फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या होगा, डेट इज 60 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, डेट इज 40 सेंटीमीटर होगा। तो बोल रहा है कि फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, एक पहला आर्म हो गया, दूसरा आर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक है। वाट वेट शुड केप ऑन द पैन ऑफ लॉन्गर आर्म, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रखना पड़ेगा, एक हम लोग यहाँ पे वेट रखने वाला है, इसका वेट हम लोग को नहीं मालूम, तो डब्ल्यू मान लेते हैं। दैट इज विल कीप, दैट इज इन ऑर्डर टू बैलेंस अ वेट ऑफ kg, मतलब इस साइड हम लोग जो वेट रखें उसका वेट कितना रखें बाबू, दैट इज अबाउट 100 कितना रखें, दैट इज gf रखें। तो आपको बताना है कि यहाँ का वेट कितना होना चाहिए ताकि हमारा जो फिजिकल बैलेंस वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अगेन बाबू आपको पता है कि हम लोग क्या कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग वेट फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में बात हो रही है तो एक हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब ये जो वेट है, इस वेट की वजह से क्या होगा, बॉडी हमारा इधर मूव करना चाहेगा, तो इसकी वेट का डब्ल्यू मान लेते हैं, नहीं पता है तो इनटू डिस्टेंस कितना है, दैट इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लिख दीजिए, इक्वल टू इधर कितना वेट है, इस वेट की वजह से हमारा बॉडी इधर मूव करना चाहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमारा कितना, दैट इज 100 gf इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख कितना हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे इसको काट सकते हैं ना, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 200 डिवाइड बाई 3 gf हो जाएगा। और ये हमारा अगर 200 डिवाइड बाई 3 को सॉल्व करेगा तो आंसर आपका आएगा, डेट इज 66.67 gf होगा। तो इतना वेट अगर आप क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा ना, तो हमारा जो आपका जो फिजिकल बैलेंस है आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रोल ऑफ अ वेट ऑफ, डेट इज कितना है, डेट इज 100 gf है। तो आप देख सकते हैं ये आपका किसका वेट बारे में बहुत ही, ये जो आपका यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ये जो मीटर है इसका वेट आपका दे दिया है बाबू, यहाँ पे इसका वेट ऑलरेडी दे चुका है, कितना वेट है, डेट इज 100 gf है। तो यहाँ पे पहले आप क्या करिए, डायग्राम बनाइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा।
और इसको पाइवट किया गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाइवट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा डेट इज 100 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 100 सेंटीमीटर। बोला टू वेट ऑफ, इसका बोला टू वेट ऑफ दिस इज गोइंग टू हैंग, यहाँ पे एक को हैंग कर दिया गया, एक दूसरा को यहाँ पे हैंग कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए एंड बी पे हैंग कर दिया है, और ऑफ सच डेट ओ ए इजकल टू कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया दिया, ओ ए इजकल टू 40 सेंटीमीटर, ओ बी इजकल टू आपका दिया 20 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है डेट इज व्हाट इज द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। तो बच्चों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इस पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारे पहला बोलता है व्हाट इज द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ ओ। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये जो हमारा है इस वेट की वजह से हमारा क्या होगा, बॉडी इस साइड मूव करना चाहेगा ना। जब बॉडी इस साइड मूव करना चाहेगा तो अबाउट दिस पॉइंट हमारा इस वेट की वजह से हमारा बॉडी इस साइड मूव करना चाहेगा, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल सा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 150 GF इंटू कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग आराम से यहाँ पे सॉल्व करिएगा। तो कितना होगा 150, 150 को 40 से गुना तो 15 चौक कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिंपल सा, डेट इज 6000 GF सेंटीमीटर एंड इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ चुका है ना। अब आराम से हम लोग क्या करें, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा बोल रहा है कि डेट इज द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब ये जो वेट है, इस वेट की वजह से हमारा जो बॉडी है इधर मूव करना चाहेगा, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे डेट इज क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, किस वेट की वजह से, डेट इज 250 GF यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस कितना डेट इज 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे 25 दूनी कितना होता है 50, डेट इज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 5000 GF सेंटीमीटर। तो ये हमारा देख सकते हैं 5000। तो ये दोनों अगर निकाले तो ये दोनों वेट अगर यहाँ पे डाले तो हमारा नेट रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो नेट रिजल्टेंट देख सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है और क्लॉकवाइज मोमेंट कम है हमारा। तो बॉडी किस और मूव करना चाहेगा, इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा कहलाता है डेट इज नेट रिजल्टेंट लिखते हैं यहाँ पे, नेट रिजल्टेंट, या तो बोल सकते हैं डिफरेंस है, नेट रिजल्टेंट बोलिए या तो डिफरेंस बोलिए। तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट। तो आपका देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस क्या क्यों, क्या प्लस इज गोइंग टू इंडिकेट दैट इट इज गोइंग द बॉडी इज गोइंग टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 क्या हो जाएगा GF सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों हम लोग पहला आंसर ला चुके हैं, दूसरा आंसर ला चुके हैं, तीसरा आंसर ला चुके हैं। अब दूसरा बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 GF का इक्वेट रखने वाले हैं मीटर रूल के ऊपर, ताकि हमारा बॉडी बैलेंस हो जाए। तो बॉडी इधर मूव करना चाहेगा तो हम लोग वेट इधर रखेंगे ना, इस साइड रखेंगे ना, डेट इज RHS में रखेंगे, डेट इज राइट हैंड साइड रखेंगे। अब इस वेट की वजह से हमारा बॉडी इधर मूव करेगा। अब इसी को बैलेंस करना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है कि ये जो हमारा नेट रिजल्टेंट आया था, जो डिफरेंस कितना आया था, 1000 आया था ना, 1000 GF सेंटीमीटर। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर एक वेट डाल रहे हैं, कितना है इसका वेट, दैट इज 100 GF है, और डिस्टेंस हम लोग नहीं मान तो D मान लेते हैं। तो GF से DF हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक 2 जीरो कैंसिल हो गया, D का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि हम लोगों को ये जो एक्स्ट्रा वेट रख रहे हैं ना, इसका डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बॉडी वेट रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेट रखेंगे, कितना वेट का, ये 100 GF का, ताकि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, नेट रिजल्टेंट, और फिर हम लोग क्या किए उसको बैलेंस कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट कितना, डेट इज 10 GF इज पावेटेड एट द पॉइंट। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, एक हमारे पास एक मीटर रूल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, ओरिजिन मतलब ये जो 0 सेंटीमीटर में ही हम लोग क्या किए, फिक्स कर दिए। हम लोग क्या किए, यहाँ पे फिक्स कर दिए। ओके, फिक्स हो गया। अगला, तो आपको पता है कि मीटर रूल का जो हमारा इसका कुछ वेट होगा, जब इसका कुछ वेट होगा तो इसका वेट ऑलरेडी कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मीटर रूल। तो मिड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हमारा 50 सेंटीमीटर, क्या होता है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर लिख दिया। और इसका वेट आपको दे दिया कितना, दैट इज 10 GF दे दिया। ओके बच्चों,
अब बोल रहा है कि इट इज प्रोवाइडेड, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लिस्ट फोर्स, मीन्स अब आपको इसको क्या करना है, ये अब इस मीटर रूल का जो वेट है उसकी वजह से बॉडी इधर मूव करना चाहेगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, एक मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उस फोर्स का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ताकि हमारा ये जो रूलर है वो क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बस यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स या अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करने वाले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस वेट। तो पहले निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ मीटर रूल, ठीक है। तो मीटर रूल का वेट की वजह से हमारा मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट किधर होने वाला है, दैट इज ये आपका किधर हो जाएगा, दैट इज क्लॉकवाइज होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा दैट इज 10 GF इंटू 50 सेंटीमीटर, ओके। तो आप इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 500 GF सेंटीमीटर, और ये किधर होगा, दैट इज क्लॉकवाइज होगा, ये किधर होगा, क्लॉकवाइज यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपका होगा, पर नहीं, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, हम लोगों को क्या करना है कि मिनिमम फोर्स अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द मीटर रूल, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, आराम से ये मीटर क्या हो जाएगा, मीटर रूल ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करने वाले, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है कि डेट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स हमारी इस फोर्स है, इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पे फोर्स ली जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हुआ था, डेट इज 500 GF सेंटीमीटर हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे आराम से, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हमारा कितना 50 सेंटीमीटर। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन में हम लोग कितना हैरी है, हरी होने से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले निकाल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये जो फोर्स कहाँ पे अप्लाई है, एट द एंड, तो यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पॉइंट हुई है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कहाँ से कहाँ कंसीडर करने वाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे यहाँ से यहाँ तक कंसीडर होगा, एंड डेट इज हमारा कितना 100 सेंटीमीटर है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर, ओके। एफ इंटू हमारा कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना, डेट इज क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा कितना, डेट इज 500 GF सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे 2 जीरो हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा आपका, उसका वैल्यू होने वाला डेट इज 5 न्यूटन, और कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, एट द मार्क 100 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करिए ना, तो क्वेश्चन को हरी थोड़ा सा समझिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना, नहीं तो गलत होने के चांसेस रहता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रोल कैन बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे 70 सेंटीमीटर पे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। वेन अ मास ऑफ 0.0 kg इज हैंग फ्रॉम 994 मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि 94 पे हमारा एक वेट को हम लोग क्या करती है, डाल दिए, और उसका वेट कितना, डेट 0.05 kg है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं पहले ड्रो द अरेंजमेंट ऑफ द डायग्राम, तो ये आपका अरेंजमेंट ऑफ द डायग्राम हो गया। अब देखिएगा दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर रूल। तो मास ऑफ द मीटर आपको पता है कि अगर ये पूरा रूलर है, स्केल है, तो इसका जो मास एक्ट कहाँ करने वाला है, 50 सेंटीमीटर एक्ट करेगा, तो इसका वेट एक्ट करेगा इस साइड में, तो इसका वेट हम लोग मान लेते हैं W। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करने वाले, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो आप लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ओके। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है कि ये जो इस वेट है, जो मीटर रूल है, उसके वेट की वजह से हमारा बॉडी इधर मूव करना चाहेगा, और ये जो वेट है इसके वजह से हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूव करना चाहेगा। तो यहाँ पे लिखिए आप, डेट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। तो यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, W लिख दीजिएगा, W इंटू कितना डिस्टेंस 70 माइनस 50 करेगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 0.05, ये kg में, तो kg आप लिखिए, ठीक है। और सिंस अगर वेट के बारे में बात हो रही है तो हमारा वेट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.05 kg हो जाएगा, इनटू आप लिखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 94 माइनस 70 करेगा तो कितना हो जाएगा, डेट इज आई थिंक 24 होगा ना, तो 24 और ये आपका सेंटीमीटर में। अब इसको सॉल्व करिए फर्दर, जब इसको सॉल्व करिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और W इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 0.05 इंटू 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेट इज 20 होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, डेट इज 12 हो जाएगा, 12 × 25 = 60 होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा 60 डिवाइडेड बाई 100
एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, डेट इज एक जीरो से कैंसिल हुआ ना ये, तो ये आपका बचा डेट इज 6 डिवाइडेड बाई 100 बचा, कितना बचा है 6 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको आराम से लिख सकते हैं, डेट इज 0.06 कितना हो जाएगा, डेट केजी होगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना आराम से सॉल्व हो रहा है। अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो पूरा क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ 10 ग्राम, ये हमारा 100 ग्राम का है, एंड दे आर गोइंग टू बैलेंस, दे आर गोइंग टू केप्ट एट अ 40 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे देखिए 40 सेंटीमीटर हम फिक्स हो गया। सस्पेंडिंग बाई एन अननोन मास, अब यहाँ पे क्या 20 सेंटीमीटर पे हम लोग एक अननोन मास रखे हैं, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मीटर रूल है उसका मास कितना 100 ग्राम है, और ये जो मास है कहाँ पे एक्ट करेगा, डेट इज हमारा पे ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द मीटर रूल वहाँ पे एक्ट करने वाला है। तो ये जो ड्यू टू मीटर रूल, इस वेट की वजह से हमारा जो बॉडी है दे आर गोइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो हमारा मास रख रहे हैं वो कहाँ पे रख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, और इस मास की वजह से हमारा बॉडी किधर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बस यहाँ पे अप्लाई कर दिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल मोमेंट बोलता है कि यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बस ये दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इस दो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, डेट इज मास तो पता नहीं है तो मास लिख दिया है, मास इंटू कितना डिस्टेंस, 40 में से 20 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे कितना डेट इज वेट कितना, डेट इज 100 है, जी एफ इंटू कितना हो जाएगा, डेट इज 50 माइनस 40 10 हो जाएगा ना, 10 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 50। तो मास जो वैल्यू निकला, मास इसका कितना निकलेगा बाबू, डेट इज 50 ग्राम निकला। तो पहला आंसर आ गया ना, तो पहला आंसर हम लोग आसानी से ला लिए। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि टू विच साइड द रूल विल टिल इफ द मास इज मूव्ड टू द मार्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है, देखिए यही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल दे रहा है आपसे कि अगर मान लेते ये जो मास है, अभी जो मास निकाले कितना निकाले, 50 ग्राम निकाले ना, तो इस मास को अगर हम लोग शिफ्ट कर दे, देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ना, देखिए ये जो हमारा था, ये जो पहले 20 सेंटीमीटर थे, अब क्या बोले, नहीं अब 10 सेंटीमीटर पे मास मूव कर दिए, 10 सेंटीमीटर पे मास मूव कर दिए। तो बोलना चाह रहा है कि इसके वजह से जो मोमेंट हो रहा है वो क्या होगा, मीन्स टू विच साइड द रूल विल टिल्ट। तो ऑब्वियस पता है कि इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, इसी साइड हमारा टिल्ट कर जाएगा। क्यों, क्या है कि यहाँ पे क्या हो, पहले डिस्टेंस हमारा छोटा था, अब डिस्टेंस और बड़ा हो गया। जब डिस्टेंस बड़ा हो जाता है ना तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा बड़ा हो जाता है। ओके, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि इस वेट की वजह से कितना निकलेगा, तो यहाँ पे इस वेट का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 50 इंटू जी एफ। ओके, ये हमारा वेट था, इंटू कितना सेंटीमीटर है, यहाँ पे देख सकते हैं 40 में से 10 जाएगा तो कितना 30 हो जाएगा ना, तो 30 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना 50 इंटू 30 कितना हो जाता है, डेट इज 1500 हो जाएगा। कितना होगा, 5 दिए 1500, डेट इज जी एफ हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये तो आपका क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकला, ये आपका क्या निकला, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अपर ड्यू टू दिस फोर्स, ये जो इसके वजह, ये तो इसकी वेट की वजह से हमारा इधर बॉडी मूव करेगा ना, पर नहीं एट द सेम टाइम ये भी तो अपना एक मोमेंट लगाएगा इस साइड, तो इसका भी मोमेंट आप निकालिए, डेट इज क्लॉकवाइज मोमेंट इसका तो कितना हो जाएगा, डेट इज 100 जी एफ इंटू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 1000 जी एफ सेंटीमीटर। तो इधर 1000 लग रहा है, इधर 1500 लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 1500 लग रहा है, इधर क्लॉकवाइज में 1000 लग रहा है। तो नेट रिजल्टेंट जो होने वाला है, नेट रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, 500 जी एफ हो जाएगा, और बॉडी हमारा किधर मूव करेगा, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज में। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ यहीं से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। तो अब आपको क्या करना, अगर इस सिचुएशन में ही अगर हम लोग लेफ्ट लीव कर दें, अब बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में लाना चाहें तो कैसे हम लोग लाएंगे। तो भाई बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। तो देखिए ला लेते हैं इसको, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया कि इसका वेट कितना था, डेट इज 50 ग्राम था। अब क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, सिंस इधर तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वेट इस साइड लगाना है, और उसका वेट हम लोगों को दे दिया है कितना, 50 ग्राम।
अब डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस पे रखना है, ये जो आपको डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस पे रखना है। तो अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करिए आप, ठीक है, आपका आंसर आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे फिर लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको बोलता है कि भैया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, यही तो आपको बोल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब क्या, 50 ग्राम, ये 50 ग्राम है। अब इसको गुना कर दिया गया कितना, 30 सेंटीमीटर से, क्यों, क्या कि यहाँ से ये आपका कितना 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, 40 में से 10 करेगा 30 सेंटीमीटर, तो ये आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना 30 है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ये आपका कितना मोमेंट निकल गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ड्यू टू दिस वेट ऑफ द रूल, इसके वजह से निकलेगा हमारा, दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 100 ग्राम, दैट इज जी एफ यहाँ पे लिख दी, तो यहाँ पे जी एफ हो जाएगा, इंटू कितना, दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे कितना 50 ग्राम है, 50 जी एफ हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस नहीं मालूम तो डी लिख दीजिए, ओके। अब इसको तो सॉल्व किया तो हमारा कितना 1000 आया था, इसको जब सॉल्व किया तो 1500 आया था, जब इसको उठा के इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा, डेट इज 500 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे और सिंपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे नेट जो हमारा वैल्यू आने वाला है 50 जी एफ इंटू डी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 जी एफ सेंटीमीटर। तो जी एफ से जी एफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जी एफ कैंसिल हो गया, और यहाँ 50 से 10 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 10 सेंटीमीटर, ओके। कितना होने वाला, डेट इज डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, जो वेट, ये जो एक्स्ट्रा वेट है, इसको आपको यहीं पे 0.50 पे ही एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो इस पोजीशन पे हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ओके। तो बच्चों आपको सेशन कैसा लग रहा है, कि सेशन आपको मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना ना भूले, ओके। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बार, यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल, तो ये आपका एक यूनिफॉर्म बार है, ये आपका पूरा एक यूनिफॉर्म बार है, और इसका लेंथ दिया हुआ दैट इज एल, ओके, और दैट इज गिवन इन मीटर। अब बोल रहा है कि एट इट्स एंड एंड लोडेड बाय अ वेट ऑफ, इसका जो वेट है यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे इसका वेट एक डाल दिया है। अब बताना है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, तो इस फोर्स पे कुछ यहाँ पे कोई वेट रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, इसका मीन्स इस वेट की वजह से कुछ रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज W। देखिए R1 ऊपर लगेगा, R2 रिएक्शन मतलब क्या, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होता है बाबू, W हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन फोर्स है, इस रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, इधर मूव करना चाहेगा, और किस पॉइंट करेगा, इसको हम लोग यहाँ ओरिजिन मान लेंगे। तो इस पॉइंट को ओरिजिन अगर मान लेते हो, तो ये जो रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और ये जो रिएक्शन फोर्स है ये इधर एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे। जब प्रिंसिपल मोमेंट क्या बोलता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या बोलता है, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। जब इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या है, दैट इज इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R2 इंटू क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, इक्वल टू R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू L/2। तो यहाँ पे L/2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, मीन्स यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 है, तो R1 इक्वल टू R2 है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि R1 प्लस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू कितना, दैट इज W/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन फोर्स जो होगा दैट इज W/2 हो जाएगा kgf, एंड R2 का वैल्यू कितना है, दैट इज W/2 kgf हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हम लोग कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए ना। तो बच्चों यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक देखिए बच्चों पूरा सेशन में हम लोग 2 ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग बेस्ड किए। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। और दूसरा हमारा यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज किया दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल मोमेंट बोलता है कि इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। बस इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या किया, इस चैप्टर को पूरा कवर किया। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। और फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, ओके।